हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे परमाणु तथा आयन के विषय में। जैसा कि आप सबको पता है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों के बने होते हैं जिन्हें हम अणु कहते हैं, और अणु परमाणु से बने होते हैं तथा परमाणु भी 3 मूल कणों से बने होते हैं जिन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं परमाणु। अब एक प्रमुख बात है, किसी भी परमाणु में, पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि मध्य में एक नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्थित होते हैं तथा इसके चारों ओर निश्चित कक्षाओं में या निश्चित मार्ग में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये है परमाणु की संरचना। ये है इलेक्ट्रॉन जो कि चक्कर लगा रहे हैं निश्चित कक्षाओं में, और बीच में है नाभिक जहाँ की प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। ये नाभिक है, यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। तो प्रत्येक परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे। यानी अगर किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है 5, तो उसके चारों ओर 5 ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे। यानी अर्थात किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, परंतु परमाणु और आयन में यही प्रमुख अंतर है कि आयन में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर नहीं होती है। जब किसी परमाणु से कोई इलेक्ट्रॉन चला जाता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये नाभिक है, इसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। मान लीजिए इसकी अंदरी कक्षा में 2 और बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अभी ये परमाणु है, तो इसके पास प्रोटॉन होंगे 5 और इलेक्ट्रॉन भी 5 ही होंगे। एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन रह गए 4, लेकिन प्रोटॉन पहले की तरह 5 हैं। तो प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश। तो इस परमाणु में अब प्रोटॉन की संख्या 5 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 4। तो यहाँ पर 5 इकाई धनावेश हुआ और ऋणावेश कितना है? 4 इकाई, यानी धनावेश ज़्यादा है। तो ये आयन अब हो गया धन आयन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल गया वैसे ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या आपस में बराबर नहीं रही, तो ये परमाणु नहीं रहा, ये हो गया आयन। और वह भी किस प्रकार का? क्योंकि धन आवेश ज़्यादा है इस परमाणु में, इस आयन में, इसलिए यह हो गया धन आयन। अब देखिए ऋणायन कैसे बनता है। ये नाभिक, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। इसके पास मान लीजिए प्रोटॉन है 5 और इलेक्ट्रॉन भी हैं 5। तो अब ये अभी परमाणु है। पहले इलेक्ट्रॉन जा रहा था, अब मान लीजिए किसी प्रक्रिया से इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आ गया और यूँ चक्कर लगाने लगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए 5 + 1, टोटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन।
यानी ऋणावेश कितना हो गया 6 इकाई, और धनावेश कितना हो गया 5 इकाई ही रहा। तो यानी ऋणावेश ज़्यादा हो गया। यानी जैसे ही इलेक्ट्रॉनों की और प्रोटॉनों की संख्या में डिसबैलेंस हुआ, बराबर नहीं रहे, वैसे ही ये परमाणु नहीं रहा, ये हो गया आयन। और किस प्रकार का? ऋण आयन, क्योंकि ऋणावेश है ज़्यादा 6 इकाई है और धनावेश है 5 इकाई। तो यह आयनों के प्रकार हैं। आयन 2 प्रकार के होते हैं। आयन 2 प्रकार के, धन आयन और ऋण आयन। आयन बनते कैसे हैं ये भी बता दिया गया। जब इलेक्ट्रॉन या तो किसी कारण से अलग हो जाए या किसी कारण से कोई नया इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए परमाणु से, तो वह परमाणु न कहला के उसको आयन कहा जाता है। जैसे सोडियम धनायन और क्लोरीन का ऋण आयन। एक उदाहरण देखिए, सोडियम के पास 2, 8, 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 11 ही प्रोटॉन होते हैं। किसी कारणवश इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो प्रोटॉन बचते हैं 11 और इलेक्ट्रॉन टोटल बचते हैं 8, 2, 10। यानी इसके पास धनावेश हो गया 11 इकाई और ऋणावेश रह गया 10 इकाई। इसीलिए यह परमाणु धन आयन है। उसी प्रकार यह क्लोरीन भी आयन है। किस प्रकार का? ऋण आयन। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाता है तो ऋणावेश हो जाता है ज़्यादा और धनावेश हो जाता है कम।